अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ पायरामिडीन। पायरामिडीन्स क्या है? ये भी न्यूक्लियोटाइड की एक क्लास है। और पायरामिडीन्स जब डीएनए में होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं साइटोसिन एंड थायामीन। और जब आरएनए में होते हैं तो ये होते हैं साइटोसिन एंड यूरासिल। जो बायोसिंथेसिस होती है पायरामिडीन की, वो प्यूरिन की निस्बत बहुत सिंपल होती है। जब हम पायरामिडीन्स के डिनोवो सिंथेसिस देखते हैं तो तब हम देखते हैं कि पायरामिडीन का जो एक रिंग बनता है वो सबसे पहले बनता है। मैं आपको ये आप देख सकते हैं, ये एक पायरामिडीन का रिंग है। जब सिंथेसिस होती है पायरामिडीन की डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू, तो जो उसका रिंग होता है वो पहले सिंथेसाइज होता है और उसके बाद वो अटैच होता है राइबोस फॉस्फेट के साथ। आफ्टर अटैचमेंट वो बनाता है पायरामिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। और पायरामिडीन रिंग जो होता है वो असेंबल होता है बाइकार्बोनेट, अस्पार्टेट और अमोनिया के थ्रू। पायरामिडीन की सिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले यूएमपी की सिंथेसिस करनी ज़रूरी है। यूएमपी कैसे सिंथेसाइज होता है और इसकी सिंथेसिस क्यों ज़रूरी? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट है और एक ये प्रिकर्सर के तौर पे भी काम करता है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने के लिए भी और डीटीटीपी को भी बनाने के लिए भी। और यूटीपी की सिंथेसिस के लिए भी हमें यूएमपी की ज़रूरत होती है। अब यूएमपी को बनाने के लिए अगर हम डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू देखें तो हमें 6 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। और जो ये 6 स्टेप्स हैं उनके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और इस सारे प्रोसेस में हमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जो यूएमपी को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसमें एक अमाइनो एसिड है अस्पार्टेट, सेकंड है ग्लूटामाइन एंड देन है हमारे पास बाइकार्बोनेट। एक कार्बन जो है वो बाइकार्बोनेट से आता है, एक अमाइन ग्रुप जो है वो ग्लूटामाइन से आता है और 3 कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन हम लेते हैं अस्पार्टेट अमाइनो एसिड से। इस तरह डिफरेंट अमाइनो एसिड अपना मेन रोल प्ले करते हैं यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को बनाने में। और ये सारा प्रोसेस 6 डिफरेंट स्टेप्स में होता है और इन स्टेप्स के रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से हमारे पास आगे यूटीपी की सिंथेसिस भी होती है। वो कैसे होगी? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में जब हम एक एटीपी ऐड करेंगे तो उस एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास यूएमपी में चला जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूटीपी में। और इस सारे प्रोसेस को जो कैटालाइज करेगा एंजाइम, उसे हम कहेंगे काइनेज एंजाइम। अब यूटीपी में अगेन हम एक एटीपी मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप यूडीपी में ऐड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा यूटीपी में। और इस सारे प्रोसेस को भी कैटालाइज करेगा काइनेज एंजाइम। और काइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि उसने एक फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। अब इसने एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को यूडीपी की तरफ मूव कर दिया। ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को किसी भी फंक्शनल ग्रुप के वो जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहेंगे काइनेज एंजाइम। नेक्स्ट है हमारे पास सीटीपी की सिंथेसिस। सीटीपी की सिंथेसिस भी कैसे होगी? वो यूटीपी के थ्रू होगी। यूटीपी में क्या चेंजिंग आएंगी कि वो सीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं। यूटीपी में जब हम एक ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड ऐड करते हैं तो ग्लूटामाइन का जो अमाइन ग्रुप होता है वो रिलीज होता है और वो इस ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। जब एक अमाइन ग्रुप आके अटैच हो जाएगा यूटीपी में, वो इस ग्रुप को रिप्लेस करेगा। जब अमाइनेशन का प्रोसेस होगा तो देन यूटीपी कन्वर्ट हो जाएगी सीटीपी में और ग्लूटामाइन से जो उसका अमाइन ग्रुप रिमूव हुआ है आफ्टर रिमूवल वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसे हम कहते हैं सीटीपी सिंथेज एंजाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंथेसिस कैसे होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू। और वो कैसे होगी? जब हमारे पास जो शुगर होगी उस शुगर के, ये जो राइबोस शुगर है इसके कार्बन नंबर 2 हमारे पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके पास जो एक शुगर राइबोस शुगर है उस शुगर के कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास OH ग्रुप है। जब ये सिंथेसिस होगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की तब हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम यूज़ होते हैं। वो क्या करेंगे? वो रिडक्शन का प्रोसेस करेंगे इस राइबोस शुगर पे और वहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे H ग्रुप से। इस तरह हमारे पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि थायामीन की सिंथेसिस कैसे होती है। जो थायामीन होता है वो डीएनए में तो नहीं होता लेकिन वो आरएनए में प्रेजेंट होता है।
और थायामीन की सिंथेसिस हमारे पास मिथाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है 4 डिफरेंट स्टेप्स में। जो हमारे पास स्टेप 1 है उसमें यूटीपी की जब हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब यूरासिल ट्राइफॉस्फेट की, तो वो यूरासिल मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो यूरासिल मोनोफॉस्फेट होता है उसकी अगेन मिथाइलेशन होती है, वो बना देता है थायामीन मोनोफॉस्फेट। और इस सारे प्रोसेस को जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है उसे हम कहते हैं डाईफॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 और 4 है। स्टेप 3 और 4 में हमारे पास थायामीन मोनोफॉस्फेट है। जब उसकी फॉस्फोरिलेशन होगी एटीपी के थ्रू 2 राउंड्स में, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा थायामीन ट्राइफॉस्फेट में। इस तरह थायामीन की सिंथेसिस होती है। जिस तरह हमने प्यूरिन्स का पढ़ा था कि स्लेविज पाथवे है, उसमें वो वाली न्यूक्लियोटाइड्स रिकवर हो रही होती है जिनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। इसी तरह हमारे पास पायरामिडीन का भी एक स्लेविज पाथवे है, ये भी प्यूरिन्स की तरह ही है। और इसमें भी हम पीआरपी को यूटिलाइज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट। इसमें आप देख सकते हैं कि यूरासिल के साथ जब हम राइबोज 1 फॉस्फेट ऐड होता है उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिडिन फॉस्फोराइलेज एंजाइम, तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिडिन में और एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें से रिलीज होता है। देन ये यूरिडिन में जब एक एटीपी ऐड होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिडिन मोनोफॉस्फेट या साइटोसिन मोनोफॉस्फेट में, और उसमें एडीपी रिलीज होता है। इस तरह अगर थायामीन में हम देखें, राइबोज डीऑक्सी राइबोज 1 फॉस्फेट जब ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायामिडीन फॉस्फोराइलेज, तो वो थायामिडीन में कन्वर्ट हो जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। ये इस थायामिडीन में जब हम एटीपी ऐड करते हैं तो इस एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप थायामिडीन में ऐड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है थायामिडीन मोनोफॉस्फेट में, और इसमें एक एडीपी रिलीज होता है।